में इस जंग के हालातों में फंसे हुए हैं, लेकिन बच्चों को वापस कैसे लाया जाएगा, बच्चे वापस कब आएंगे, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है। हालांकि भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन इस प्रयासों का असर कब दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा, इसको लेकर भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। फिलहाल बढ़ते आगे, यूक्रेन पर रूसी सैनिकों के हमले के बाद हालात और ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। वहां अब भी हजारों भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, मगर कुछ खुशकिस्मत रहे जो वतन वापस लौट आए हैं। उनमें सिरसा की बेटियां भी है जो वतन लौटने के बाद अपनी खुशी जाहिर करती हुई दिखाई दे रही है। रिपोर्ट आप देखिए। यूक्रेन पर रूसी हमला लगातार जारी है। पूरे देश में जगह जगह रूस ने करीब 200 से ज्यादा हमले किए। सभी इलाकों में लोगों में दहशत देखी गई। लाखों लोगों ने पूरा दिन और रात सबवे, मेट्रो स्टेशन, अंडरग्राउंड शेल्टर में गुजारी। कई जगह लोगों को जरूरी सामान की किल्लत देखी गई। इस जंग के माहौल में हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कुछ वापस भी आ गए हैं। वापसी करने वालों में से सिरसा की गुरु नानक नगर कॉलोनी में रहने वाली मनुरीत अनेजा और एमसी कॉलोनी निवासी खुशी शर्मा है। जब वो यूक्रेन से लौटी तो उनके परिवारजनों की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों सहेलियां हैं और एक साथ स्कूल में पढ़ती थी। बाद में डॉक्टर बनने का सपना संजोए 3 महीने पहले यूक्रेन में दाखिला लिया था, लेकिन यूक्रेन और रशिया के बीच छिड़ी जंग ने भारत लौटने पर मजबूर कर दिया। मैं 22 फरवरी को यहाँ पे इंडिया वापस आई हूँ और तब वहाँ पे स्टार्ट हुआ था कि वॉर हो सकता है कभी भी, और इंडियन एडवाइजरी के बाद हम लोग यहाँ पे वापस आ चुके हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बिल्कुल टाइम पे इंडिया वापस आ गई और मुझे अब कोई मतलब जैसे न्यूज़ देखी काफ़ी, मतलब जैसे लड़ाई लगने वाली है और है। फिर उस हिसाब से कई दिन से मैं कह रहा था मनरीत को भी चलो टिकट करा देते हैं। ये कहते नहीं पापा अभी बिल्कुल ठीक है, वहाँ का माहौल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर करते करते चलो लास्ट में हमने सोचा भी अब करवानी पड़ेगी, जब ज़्यादा दिक्कत आ रही थी तो इस करके हमने 22 फरवरी की इसकी टिकट करवा दी और चलो परमात्मा का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गई। हम तो ये चाहते हैं चलो बाकी बच्चों को भी इंडिया गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी बुलाए वापस। हाँ जी सर, बहुत टेंशन में थे तो वापस आ गई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बट एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जो बच्चे वहाँ पर मतलब फंस गए हैं उनकी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब है वहाँ पर, तो इंडिया एम्बेसी वालों को मतलब उनकी हेल्प करनी चाहिए, कुछ भी उनको जल्दी से वापस। दरअसल पिछले 15 दिनों से दोनों के परिजन उन्हें सिरसा वापस लौटने के लिए कह रहे थे, लेकिन वहां यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना था कि लवीव सबसे सुरक्षित है, कोई डर नहीं है। वहां हालात भी सामान्य थे, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ते चले गए। वहीं यूक्रेन से वापस आई छात्रा खुशी शर्मा ने बताया कि वो लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। उन्हें खुशी है कि वो सही सलामत यूक्रेन से सिरसा वापस अपने परिजनों के बीच पहुंच गए। लेकिन कई अपने दोस्त जो वहां फंसे हुए हैं, उनकी चिंता भी हो रही है कि वो भी जल्दी वापस अपने घरों में पहुंच जाएं। के अंदर लवीव में पढ़ती हूँ। लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत पेरिफेरी पर आता है हमारी जो सिटी है, और मैं 22 को एयर इंडिया ने जो हमारी यूक्रेन फ़्लाइट आई थी उससे मैं वापस आई हूँ और यहाँ आकर मुझे बहुत सेफ फील हो रहा है, बहुत प्राउड हो रहा है कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया यहाँ वापस आने का। बट एक दूसरी साइड पर हमारे फ्रेंड्स वहाँ पर है, इसलिए बहुत ज़्यादा वो भी हो। उधर खुशी शर्मा की मां मोनिका शर्मा ने कहा कि युद्ध के हालात बने हुए थे, जिस कारण उन्हें अपनी बेटी की चिंता हो रही थी, लेकिन बच्चे यही कह रहे थे कि अभी ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। वहीं इंडिया की तरफ से कोई एडवाइजरी भी जारी नहीं की गई थी कि वो जो भारतीय हैं उन्हें क्या करना है, जबकि दूसरे देश के लोगों को वहां से निकलने को कहा गया था। इसी कारण उन्हें अपनी बेटी की चिंता हुई और उन्होंने उसकी टिकट करवाई और आज उनकी बेटी उनके बीच है।
दूसरी तरफ से इंडिया एम्बेसी की तरफ से या एडवाइजरी कोई जारी नहीं हुई थी कि अभी आप आ जाओ। हालांकि यूक्रेन में बाकी जो देश के बच्चे रह रहे थे, अमेरिका है और देशों के, वो सब ने ये कह दिया था कि आप लौट आओ। तो हम लोग भी यही लगे हुए थे कि आप आ जाओ। और इसी वजह से फिर हमें जब बिल्कुल ये लगने लगा और पहली बार पता लगा कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ से हवाई जहाज भेज रही है, तो हमने उसमें फर्स्ट फ्लाइट गई थी 22 को, उसी में 2 दिन पहले ही उसकी बुकिंग करवा दी थी और बोला कि भी नहीं बेटा आना ही है, हमें यहाँ बहुत ज़्यादा चिंता हो। दरअसल रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए दुनिया के इतने दबाव के बाद भी वो जंग का ऐलान कर देते हैं। इस जंग में जहां जान जा रही है, वहीं दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ेगा, या कहें कि पड़ रहा है तो कहना गलत नहीं होगा। इस जंग में लगातार बमबारी कर रूसी सेना आगे बढ़ रही है। यूक्रेन की हालत दिन प्रतिदिन और खराब होती जा रही है। ऐसे में वहां फंसे हर भारतीय को वापस लाना मुश्किल होता जा रहा है। हरियाणा न्यूज के लिए सिरसा से अमित तिवारी की रिपोर्ट।